वेलकम बैक टू ओपीएस न्यूज। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरों की तरफ। तो सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है कि शादीशुदा महिलाओं को 4 बार में मिलेंगे 6000 रूपए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरुआत करी नई योजना। तो दोस्तों आपको बता दें कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत पहली बार अगर कोई भी महिला गर्भ धारण करती है और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। योजना को प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के नाम से भी जाना जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि इस योजना के अंतर्गत कोई भी महिला अगर पहली बार गर्भवती होती है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है और उसको 6000 रूपए 3 किस्तों में दिए जाएंगे, 2-2000 रूपए की 3 किस्तों में। और रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों गर्भवती और उसके पति का आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना जरूरी है। प्रधानमंत्री मातृत्व योजना और प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना के अंतर्गत। चलिए अगली खबर आ रही कि गाड़ी चलाते समय पेड़ गिरने वाली मौत भी मानी जाएगी एक्सीडेंट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा ऐसे मामलों में इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना होगा। तो दोस्तों हाईकोर्ट का कहना है कि अगर कोई भी आदमी गाड़ी चलाता है और गाड़ी चलाते वक्त अगर वो पेड़ गिरने से चालक की मौत हो जाती है तो यह भी मोटर व्हीकल के इस्तेमाल होने वाले हादसे में गिना जाएगा और मोटर इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजा देना होगा। ठीक है, चलिए अगली खबर है कि आज दोपहर 3 बजे सेकई में होगा मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार। कई बड़े नेता और हस्तियां होगी शामिल। तो समाजवादी पार्टी के संरक्षक और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव का कल सोमवार को निधन हो गया। मुलायम सिंह ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांसें ली और उसके बाद दोस्तों नेताजी का आज दोपहर 3 बजे सेफई में अंतिम संस्कार किया जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव ने अंतिम सांस ली थी। और वहीं आपको बता दें मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया शोक। तो दोस्तों 3 दिन तक उत्तर प्रदेश में राजकीय शोक रहेगा और बिहार में 1 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। चलिए बड़ी खबर आ रही है कि अगले साल तक पूरी तरह एक प्राइवेट हो जाएगा यह सरकारी बैंक। हो चुकी है सभी तैयारियां। तो दोस्तों आईडीबीआई बैंक जो कि अभी गवर्नमेंट बैंक है उसका प्राइवेटाइजेशन के लिए बोलियां मार्च तक आमंत्रित किए जाने की संभावना है और उम्मीद है कि अगले साल यानी कि साल 2024 में ये जो आईडीबीआई बैंक है वो पूरी तरीके से प्राइवेट हो जाएगा। और बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक और खबर आ रही है कि आरबीआई ने कैंसिल किया एक और बैंक का लाइसेंस। जमा पैसों के बारे में सामने आई बड़ी जानकारी। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा पुणे स्थित सेवा विकास सहकारी बैंक लिमिटेड का जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। और वहीं आरबीआई ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं थी। आरबीआई ने एक बयान में बताया कि 10 अक्टूबर को कारोबार बंद होने के बाद बैंकों को बैंकिंग कारोबार करने की अनुमति नहीं होगी। चलिए अगली खबर है बड़ी खुशखबरी, साबुन कंपनियों ने घटाए 20 रूपए तक दाम। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट में कच्चा माल सस्ता होने की वजह से एफएमसीजी कंपनियों ने कुछ साबुन के रेट में कमी कर दी है। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर गोदरेज का साबुन हो गया, आपके लाइफबॉय, लक्स वगैरह इन सभी के रेट कम हो गई है। सर्फ, रिन, व्हील और डव जैसे अन्य ब्रांड के दाम में कटौती की खबर फिलहाल नहीं आ रही है। चलिए अगली खबर है करोड़ों रेल यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब ट्रेन टिकट कंफर्म नहीं होने पर भी मिलेगी पूरी सीट। दोस्तों इस बार फेस्टिव सीजन में अगर आप भी ट्रेन से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं ना तो आपके लिए बड़ी खबर हो सकती है। रेलवे ने एक खास सुविधा दी है जिसके तहत आपको इस बार दिवाली और छठ पर घर जाने के लिए ट्रेन में कंफर्म सीट मिलेगी। दरअसल भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है। और वहीं अगली खबर है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह कोर्ट का काम नहीं। आपको बता दें दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट ने कल सोमवार को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने वाली जो याचिका है उस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। दरअसल जस्टिस एस के कोल और जस्टिस अभय की पीठ ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाते हुए पूछा कि क्या यह कोर्ट का काम है, ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं जिन पर हम जुर्माना लगाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो उसकी याचिका को खारिज कर दिया गया। और वहीं अगली खबर आ रही है रूस यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ने पर भारत ने जताई चिंता, कहा कि युद्ध नहीं बातचीत से निकाले हल। दोस्तों भारत ने यूक्रेन संघर्ष पर फिर से भड़कने पर सोमवार को एक गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि युद्ध का फैलना किसी के भी हित में नहीं है और सभी पक्षों को शत्रुता त्याग कर तत्काल कूटनीति और संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए, यानी कि बातचीत से हल निकालें। युद्ध हमेशा से ही नुकसानदायक रहा है। चलिए कानपुर हादसे के बाद योगी सरकार का बड़ा कदम, अब अलग अलग रंग में होंगे कृषि और गैर कृषि ट्रैक्टर ट्रॉली। दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा कि कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो तालाब में गिर गई थी, उसके मद्देनजर 26 लोगों की मौत हो गई थी और सरकार ने इसके उपयोग को लेकर एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है कि अब कृषि और बिना कृषि के काम में जो भी ट्रैक्टर लिए जाएंगे ना उनकी ट्रॉली का जो कलर है वो अलग अलग होगा और ट्रैक्टर ट्रॉलियों की पहचान करने के लिए जल्द ही परिवहन विभाग प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजेगा। ठीक है ना। और इसी के साथ अगली खबर आ रही है कि ब्रेन डेड मरीज ने 8 लोगों को दिया जीवन दान। 4 दिन तक मौत से झूले, दिल, किडनी, लीवर और कार्निया किए ट्रांसप्लांट।
तो दोस्तों मैसूर में 31 साल के एक युवक की एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। परिवार ने ब्रेन डेड हो चुके लोहित के शरीर के अंग को दान करने का फैसला किया और दोस्तों दिल, फेफड़े, लीवर और किडनी के साथ ही राज्य के कई हॉस्पिटल में मरीजों को ट्रांसप्लांट किए गए। लोहित के शरीर से कुल 8 लोगों को जीवन दान मिला है। दोस्तों एक लाइक बनता है लोहित के लिए, जिन्होंने मरकर भी 8 लोगों को तो जीवित कर दिया। अच्छा, बड़ी खबर है, ब्याज बढ़ने का नहीं पड़ रहा घर खरीदारों पर असर। बैंकों का होम लोन हुआ दोगुना, 16 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा। तो दोस्तों आरबीआई ने पिछले एक रिपोर्ट में सभी प्रकार के लोन के ऊपर ब्याज की रेट बढ़ा दी थी। उसके बावजूद भी महंगाई का असर नहीं दिख रहा है। पिछले 5 साल की बात करें तो घर खरीदने के लिए जो बैंकों से लोन लिया जाता है ना, वो इस बार दुगुना हो चुका है। और वहीं बड़ी खबर है कि बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी गुड न्यूज, सिर्फ आधार कार्ड देकर सरकार से ले सकते हैं 10 लाख रुपए। दोस्तों अगर आप भी बिहार के रहने वाले हैं और पढ़े लिखे और बेरोजगार है ना, तो आपको रोजगार की तलाश के अंतर्गत अगर कोई भी स्टार्टअप करना चाहते हैं या खुद का व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, तो बिहार सरकार आपके रोजगार और कल्याण के लिए बिहार उद्यमी योजना चला रही है, जिसके तहत आपको मात्र आधार कार्ड से 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है और इसी के अलावा 50% तक की डायरेक्ट सब्सिडी भी सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो बेरोजगारों को खास फायदा होगा इस ऑफर से। और वहीं अगली खबर है, एसबीआई दे रहा है धमाकेदार ऑफर, होम लोन पर बचा सकते हैं हजारों रुपए। तो दोस्तों इस त्योहारी सीजन में भारतीय स्टेट बैंक जो होम लोन लेने वाले सभी एसबीआई यूजर्स को प्रोसेसिंग फीस माफ करने का फैसला दिया है। अब यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस जो है ना, वो दोस्तों कुछ शर्तों के साथ ही 0 रुपए लगेगी। और साथ ही अगली खबर आ रही है कि अब ऑनलाइन सरकारी आदेश डिजिटल साइन होने पर ही होंगे मान्य, फाइल की हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर नहीं माने जाएंगे। तो पंजाब शिक्षा विभाग ने दोस्तों पेपरलेस होने की तरफ कदम बढ़ा दिया है और इसके तहत विद्यार्थियों के जो भी सर्टिफिकेट है वो सभी ऑनलाइन ही जारी किए जाएंगे, पेपर का उपयोग नहीं होगा। और पंजाब से एक और खबर आ रही है कि पंजाब में अकुशल श्रमिकों के सीएम भगवंत मान का बड़ा तोहफा, मेहताना 715 रुपए बढ़ा। तो पंजाब की भगवंत मान सरकार ने मजदूर और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी मजदूरी बढ़ाने का फैसला किया है। और यहाँ पर जिसको कोई भी काम नहीं आता है, गैर हुनरबंद जो कामगार है, जो बिल्कुल लेबर की कैटेगरी में है ना, उनको पहले 9,192 रुपए दिए जाते थे, उसे बढ़ाकर 9,907 रुपए कर दिया है। तो कम से कम इतना पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। और वहीं अगली खबर है कि दिल्ली वालों को बड़ी राहत, पानी का बिल भरने के लिए 31 दिसंबर तक माफ रहेगी लेट फीस। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक ताजा घोषणा करते हुए कहा है कि दिल्ली की जनता को पानी का जो भी बकाया बिल है उसके अंतर्गत राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल दिल्ली में जिसका भी पानी का बिल बकाया है, वो अगर 31 दिसंबर 2022 तक बिल का भुगतान करता है तो लेट फीस बिल्कुल नहीं लगेगी। और वहीं कोरोना को लेकर बड़ी खबर है, भारत में घट रहे कोरोना के मामले, 24 घंटों में आए 2224 नए मरीज, 15 लोगों की हुई मौत। तो दोस्तों देश में कोरोना वायरस के मामलों में एक बार फिर से गिरावट देखी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कल सोमवार को आंकड़े जारी किए। उसके अनुसार भारत में पिछले 24 घंटों में 2424 नए मरीज दर्ज हुए हैं, 15 लोगों की मौत हुई है 24 घंटों में। जबकि आपको बता दें कि 28,079 अभी भी ऐसे मरीज है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और कोरोना वायरस के चलते उनका इलाज चल रहा है। चलिए बड़ी खबर आ रही है, सोना हुआ 543 रुपए सस्ता, चांदी में 2221 रुपए की बड़ी गिरावट। तो आज सराफा बाजार के ताजा भाव की बात करें ना, तो सोना 543 रुपए सस्ता होकर 51,625 रुपए प्रति 10 ग्राम, जबकि चांदी 2,121 रुपए सस्ती होकर 59,725 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। और वहीं अगली खबर है, स्कूलों में अब वाहन लाने वालों पर लगेगी रोक, बच्चों और उनके अभिभावकों को पढ़ाया जाएगा सड़क सुरक्षा का पाठ। तो झारखंड से बड़ी खबर है कि अभी विद्यालयों में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा का पाठ पढ़ाया जाएगा। भीड़ वाले स्थान में वाहन स्पीड का ध्यान रखने, मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं करने, हेलमेट पहनने और यातायात नियमों के चिन्हों का पालन करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। और यही नहीं दोस्तों, विद्यार्थी जो स्कूल में अब वाहन लेकर नहीं आ सकते हैं अगर उनकी उम्र 18 साल या उससे कम है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भारत देश के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ, सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का ब्लूटूथ ईयरफोन बिल्कुल फ्री। चलिए मौसम समाचारों को लेकर बड़ी खबर है, 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। दिल्ली में बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों में 30 लोगों की गई जान। नोएडा में स्कूल कॉलेज बंद।
तो मानसून सीजन जाने के बाद भी पूरे देश में बारिश का कहर जारी है। बात करें अगले 2 दिन की तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। और वहीं दोस्तों दिल्ली में 15 सालों का रिकॉर्ड टूट चुका है। इस बार इतनी ज्यादा बारिश हुई है। और वहीं दिल्ली में 2 मंजिला इमारत ढहने से 3 लोगों के मरने की खबर आ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश में पिछले 4 दिनों में मौसमी गतिविधियों के मद्देनजर 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। और उत्तराखंड से बड़ी खबर है, लगातार जारी है भारी बारिश, 105 से ज्यादा सड़कें बंद, कई नदियां उफान पर। तो उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर नदियां उफान पर आ चुकी और बागेश्वर में बहने वाली सरयू, पिथौरागढ़ में काली, नैनीताल जिले में कोसी और रामबंगा जिले में कई नदियां खतरे के निशान से काफी ज्यादा ऊपर बह रही है। चलिए अगली खबर आ रही है कि आज होगा अमिताभ बच्चन का 80वां बर्थडे। फैमिली के साथ तिरुपति बालाजी में करेंगे दर्शन। मात्र 80 रुपए में मिलेंगे फिल्म गुड बाय की टिकट। तो दोस्तों बॉलीवुड के बिग बी कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो चुके हैं और आज वो 80वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर बॉलीवुड इंडस्ट्री सहित बिग बी के जो फैंस है वो अलग अलग तरीकों से बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों इस खास मौके को ध्यान में रखते हुए अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्म गुड बाय के मेकर्स को एक बड़ा तोहफा देते हुए फिल्म का जो टिकट है वो 80 रुपए कर दिया है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि बैंक ग्राहकों को मिलेगी शानदार सुविधा। गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। तो केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि सरकारी बैंकों के ग्राहकों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ होता है ना, उसको डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ही दिया जाएगा और इससे शीघ्रता से शीघ्र उनको फायदा मिलेगा। यानी कि गरीबों के लिए जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाएगी वो पैसे डायरेक्टली उनके बैंक खातों में मिलेंगे। और वहीं अगली खबर है कि भारत के छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई करना हुआ महंगा। जानते हैं इसकी डिटेल। तो दोस्तों अमेरिका में पढ़ाई का खर्च 1.5 लाख रुपए था, वो बढ़कर 2 लाख रुपए तक हो चुका है। और वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में भी ट्यूशन फीस 10 से लेकर 20% तक बढ़ चुकी है और इसका मुख्य कारण है दोस्तों डॉलर के मुकाबले रुपए का लगातार गिरना बताया जा रहा है। चलिए दिल्ली से बड़ी खबर है कि राजधानी में दिवाली पर नहीं हटेगा पटाखों पर लगा बैन। सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया इनकार। तो दिल्ली में दोस्तों लगातार पटाखों पर बैन लगा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई थी कि दीपावली के मौके पर व्यापारियों के काम धंधे में बड़ी गिरावट हुई है पटाखे बैन होने के मद्देनजर। तो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया और दोस्तों अब नॉर्मल पटाखे भी नहीं बल्कि ग्रीन पटाखे भी नहीं चला पाएंगे दिल्ली में। चलिए बड़ी खबर है, होंडा कंपनी की पहली इलेक्ट्रिक कार एसयूवी से उठा पर्दा। सिंगल चार्ज पर दौड़ेगी 520 किलोमीटर। तो होंडा कंपनी ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक एसयूवी होंडा पेरालोक से पर्दा उठा दिया है। एक बार चार्ज होने के पश्चात लगभग 520 किलोमीटर की रेंज देगी और काफी स्टाइलिश गाड़ी है दोस्तों, बहुत ही जल्द मार्केट में लॉन्च होगी। और वहीं बड़ी खबर आ रही कि पुलिस ने बिना अनुमति धरना प्रदर्शन करने पर दर्ज किया मामला, विरोध में थाने का घेराव। तो राजस्थान से बड़ी खबर है कि दोस्तों एक समाज विशेष की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया था अपनी मांग मनवाने के लिए और इसको लेकर सरकार से अनुमति नहीं ली थी। तो जिन लोगों ने भी धरना प्रदर्शन दिया ना, सभी के ऊपर केस दर्ज कर लिया गया। चलिए बड़ी खबर आ रही है, करौली में बड़ा हादसा, मिट्टी के ढाई गिरने से 9 लोग दबे, 3 बच्ची और 3 महिलाओं की मौत, 3 का इलाज जारी। तो राजस्थान के करौली में एक मिट्टी के ढाई गिरने के मद्देनजर बड़ा हादसा होने की खबर आ रही है। हादसे में दोस्तों 6 लोगों के मरने की खबर है और 3 लोगों का अभी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। अच्छा एक और खबर है, 10 लाख फेसबुक यूजर्स का डेटा चोरी। मेटा ने बताया कि 400 एप्लीकेशन ने यूजर के लॉगिन फ्रेंडली टूल का किया मिस यूज। तो दोस्तों मेटा ने अपने फेसबुक यूजर्स को डेटा चोरी की वार्निंग दी। मेटा ने बताया कि एंड्रॉइड और iOS की कई ऐसी एप्लीकेशन है जो कि फेसबुक के द्वारा लॉगिन की अथॉरिटी लेती है। तो ये जो सभी एप्लीकेशन है वो आपका डेटा चोरी कर सकती है। इसको लेकर फेसबुक ने भी अलर्ट जारी किया है। और वहीं अगली खबर है कि 4 महीने बाद भी कश्मीरी पंडितों का प्रदर्शन जारी। बोले कि सुरक्षा नहीं तो घर वापस नहीं जाएंगे। जम्मू में कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन। तो कश्मीरी पंडितों ने एक बार फिर से अपनी सुरक्षा की मांग तेज कर दी है। घाटी में पीएम पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कर्मचारियों ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी करी। चलिए बड़ी खबर आ रही है, राजस्थान में 7 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। वनपाल, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट, क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, जमानदार, कांस्टेबल पोस्ट के साथ ही RSMSB ने ऑनलाइन आवेदन मांगे। तो दोस्तों राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड ने 12वीं पास लोगों के लिए सरकारी नौकरी का ऑफर दिया है। 7 अलग अलग पोस्ट के लिए एक ही परीक्षा होगी। और मध्य प्रदेश से भी बड़ी खबर है, अकाउंटेंट, ऑडिटर सहित कई पदों पर भर्तियां हो रही है। ग्रेजुएट उम्मीदवार यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश में MPPB ने कुल 73 पदों पर भर्तियां निकाली है, जिसमें ग्रुप 2 के अकाउंटेंट, ऑडिटर और उप अंकेक्षक के साथ ही अन्य बैकलॉग पदों पर भर्तियां की जाएगी। और आवेदन की अंतिम तिथि 22 अक्टूबर है। और वहीं बड़ी खबर है, दिवाली से पहले TCS ने दी गुड न्यूज। निवेशकों के लिए डिविडेंड का हुआ ऐलान। तो देश की सबसे बड़ी IT कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी कि TCS ने अपने चालू वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही के वित्तीय आंकड़े घोषित कर दिए हैं। कंपनी ने दोस्तों 8 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का ऐलान किया है। और साथ ही अगली खबर है, JP की सीमेंट इकाइयों का 5000 करोड़ रुपए में अधिग्रहण
अधिग्रहण कर सकता है अडानी समूह। तो दोस्तों अडानी समूह एक बार फिर से जेपी कंपनी की जो भी सीमेंट कारोबार की कंपनियां हैं उसको लगभग 5,000 करोड़ रुपए में खरीदने पर विचार कर रहा है। इस तरह से एक बड़ा फैसला किया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज के मुख्य समाचारों के